ज़िमनी इंतखाब का दंगल सजने को तैयार। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन खल होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। हल्का NA 118 हरीपुर, NA 96 जड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA 129 लाहौर, NA 143 चीचा वतनी और NA 185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के हल्कों PP 73 सरगोधा, PP 87 मियांवाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हल्कों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। PP 203 चीचा वतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। ज़िमनी इलेक्शन के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस की सपोर्ट, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस की होगी। वो बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। पाकिस्तानी फ़ौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। हर अफसर वो इख्तियार इस्तेमाल करेगा जो इलेक्शन कमीशन ने तफवीज़ किए हैं। DRO, RO और पोलिंग स्टाफ को फ़राइज़ की अदायगी में सहूलत फराहम की जाएगी। पोलिंग स्टाफ किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इत्तला देंगे। फैसलाबाद के हल्का PP 116 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने वज़ीर तालीम राना सिकंदर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर को नोटिस जारी। राना सिकंदर ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मावन खुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस। पीर के रोज़ पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को 40,000 रुपये जुर्माना। 'वफाकी आईनी अदालत में 4 जजेस के इंट्रा कोर्ट अपील समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में पीर के रोज़ 6 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। बेंच में जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस बाक़िर नजफी, जस्टिस KK आगा शामिल, जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की वफाकी अदालत में समात को चैलेंज कर दिया। जजेस की अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया गया कि अपील को 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट फैसले इख्तियारात की तकसीम पर वाज़ेह हैं। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाजी कन्वेंशन। ज़बरदस्ती सिंध हाई कोर्ट में दाखिल, पुलिस से तसादुम धक्कम पेल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात। दाखिली रास्तों पर पुलिस कमांडोज और एंटी राइट फोर्स के एहलकार तैनात। 92 में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनाल ख्वारिश के 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए। भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिश से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग भी करते थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 8 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस की सताइश। कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में फितनाल ख्वारिश के दहशतगर्द अज़ाइम आलमी सतह पर बेनकाब। डेनमार्क और रूस ने फितनाल ख्वारिश के मज़मूम अज़ाइम से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में फितनाल ख्वारिश को संगीन खतरा करार
पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर मोहर सब कर दी। रूसी मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी से पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम के खदशात बढ़ गए। खुरासान सूबे में दाइश तेज़ी से सरगर्म और ख़तरनाक हो रही है। अफ़गानिस्तान मगरबी अफवाज के इनखला के बाद छोड़े गए हथियारों का फ़ायदा उठा रहा है। डेनमार्क की मुस्तकिल मंदूब क्रिस्टीना मार्क्स लासन ने कहा था कि कलदम TTP को अमली और खातिर खा मावनत अफ़गान हुकूमत की जानिब से मिल रही है। भारतीय मीडिया ने तेजस हादसे के जिम्मेदारी अमरीकी इंजन पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी की भारत की दिफाई कमजोरी छुपाने की कोशिश। अर्नब गोस्वामी ने इल्ज़ाम आयद किया अमरीका LCA प्रोग्राम और तेजस को एक खतरा समझता है। जनरल रिटायर्ड बख्शी ने कहा कि हमने $1 अरब नकद अदा किए हैं। GE 404 इंजन 2 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अभी तक सिर्फ 2 इंजन मिले हैं। गुज़िश्ता रोज़ दुबई एयर शो में भारत का तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ। हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया था। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाकिस्तान से जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांस के नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन योक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए थे। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। 25 बरस से राफेल उड़ाने वाले तजर्बेकार कमांडर ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी की वजह से नहीं, पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दिफा और बर वक्त रद्द अमल के बाइस गिरे। उस रात 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में मौजूद थे, जिसने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया था। फ़ज़ाई जंग ऑपरेटर की तरबियत और फैसलों पर मुनहसर होती है। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास से खिताब। कहा कि रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और उनकी टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। रेलवे की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि रेलवे की डिजिटाइजेशन के हवाले से राबता के 7 डिजिटल पोर्टल्स काम कर रहे हैं। 56 ट्रेनों को राबता पर मुंतकिल किया गया। 54 रेलवे स्टेशनों को डिजिटाइज किया जा चुका। रेलवे स्टेशनों की सफाई सुथराई के लिए आउटसोर्सिंग की गई। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब न होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। वज़ीर आला पंजाब की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी के बाद दुनिया में पाकिस्तान का मकाम बुलंद हुआ। मेरिट का निफाज और सिफारिश की नफ़ी हमारा नस्बुल आइन है। पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियादों पर कोई भर्ती नहीं की गई। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। तजावुज़ात ख़त्म करने पर लोग नाराज भी हुए। एहतसाब और जवाबदेही के एहसास के बगैर गुड गवर्नेंस मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामदात पर पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने ऑर्डर जारी कर दिया। सोने की आलमी तिजारत से मुताल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुताल्लिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेम वर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई को SRO 60 रोज़ के लिए मुअत्तल किया था। सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी। PTI का IMF रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस कराने का मुतालबा। IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन हो रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करप्शन की कीमत मुल्क अदा कर रहा है। IMF ने 26वीं तरमीम पर भी सवालात उठाए। करप्शन या निज़ाम को कौन ठीक करेगा? बताया जाए कि रिपोर्ट जारी करने में ताख़ीर क्यों हुई? डंडे के जोर पर कब तक सबको चुप रखेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है।
कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरीम नवाज कभी किसी सरकारी ऑफिसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने सुहेल अफरीदी के खत का जवाब दे दिया। कहा, कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती मुलाकात नहीं करवा सकते। सुहेल अफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं। सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। वो हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा में जारी इसराइली जारहियत में रफा में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के अरकान को निशाना बनाने का दावा। सेहोनी फौज का खान यूनुस में ड्रोन हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी। भारत ने ट्रंप हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों रिलायंस और ऑसिफेंट का 10 साला तेल मुआहिदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। मोदी के साथ ही मुकेश अंबानी ने भी रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा। अमरीकी दबाव पर एक दिन में घुटने टेक दिए। रिलायंस के रूसी तेल सौदों की मालियत 33 अरब डॉलर से जायद थी। अमरीकी दबाव ने सारा खेल पलट दिया। भारत अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए मशरिक़ वस्ता और खुद अमरीका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है।